तो आप सब आई थिंक आप अच्छे हो गए। काफ़ी लोगों की चीज़ों को देखता हूँ कि हाँ मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझसे भी कई लोगों ने बोला कि यार वो मुझे इग्नोर कर रहा था, मैं क्या करूँ। इग्नोर करने के रीजंस होते हैं काफ़ी भाई मेरे। उसके रीजंस ये हैं कि क्या क्या चीज़ों को पहले समझते हैं, थोड़ा बेसिक डिटेल में आते हैं, उसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। रीज़न्स ये हैं कि लोग आजकल के टाइम में लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ मेरा जो पार्टनर है वो बिल्कुल तरीके से ठीक हो, 100% ठीक हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो पार्टनर पूरी 100% ठीक, क्योंकि इंसान 100% ठीक हो ऐसा हो नहीं सकता। इंसान से गलतियाँ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पूरा इंसान परफेक्ट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें कमियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। लेकिन सामने वाला इंसान हमको इग्नोर कर रहा है, उसका क्या रीज़न है इसको जानना भी ज़रूरी है। शायद हमारी गलती है तो हमने अपनी गलती मानी कि हाँ मुझसे गलती हुई, या हम बार बार वही गलती को रिपीट कर रहे, सामने वाले को पसंद नहीं है वो चीज़ और हम वो गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हैं। हो सकता है उसको पसंद नहीं है, उसने कई बार हमको समझाया भी हो कि ऐसी गलतियाँ मत करो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। तो हो सकता है कि इसकी वजह से वो आपको इग्नोर करने लगा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसका एक सबसे अच्छा है कि आप दोनों जाओ कहीं बाहर, फेस टू फेस मिल के, कहीं बैठ के, कहीं पार्क में बैठ के अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। यदि वो सॉर्ट आउट होती है और ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान की सिर्फ यही वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा था, ठीक है, उस समय बोलो कि यार ठीक है, और उस गलती को बार बार रिपीट मत करो। सेकंड थिंग इज़ कि आप परेशान हो, मतलब आप जानबूझ के मतलब कर रहे हो, आप उसको 100% दे रहे हो, लेकिन अगला इंसान आपको आपसे दूर भाग रहा है, लेकिन आप सही हो, आप 100% ठीक हो, जैसा वो कहता है वैसा भी हो रहा है, हर एक चीज़ हो रही है, लेकिन आप उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो। उसको उसको ये रियलाइज़ होने लगा कि ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, सबसे ज़्यादा मेरी केयर कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे पीछे है, ये वो। तो इंसान को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगो तो आसमान में आदमी ऐसे चला जाता है, ऐसे यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। रीज़न सिर्फ है कि यदि हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो इंसान को हमारी कदर नहीं रहती है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अपनी कदर भी रखो, और जब वो इंसान आपकी कदर नहीं करता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं। फिर उस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है। यदि वो इंसान आपकी बार बार चीज़ों को, आप उसको 100% दे रहे हो, वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आप बार बार उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो एक चीज़ उस टाइम पे ध्यान रखो कि बस इतना ही करना है कि आप अपने आप में, खुद अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या मेरी गलती है। आप खुद अपने माइंड में एक बार भी लेके आओ कि हाँ क्या मेरी गलती है। इस इंसान के लिए, जो भी इंसान है, या मेल है या फीमेल है, दोनों लोगों की बात है कि यदि सामने वाला इंसान आपके लिए ऐसा है और आप उसके लिए हो, या मेरी गलती है। यदि आपकी गलती नहीं है और आपका माइंड, आपका ये जो मॉनिटर है ना, यदि आपका ये मॉनिटर यदि आउटपुट में ये बोले कि नहीं आपकी गलती नहीं है, उस टाइम पे ना आप अपना एक बार ये रियलाइज़ करना कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ है। हमने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को तो खो दिया, यहाँ पे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को हमने ज़ीरो पे ला दिया। तो अब इस इंसान के साथ में मैं आगे क्यों बढ़ूँ। ये इंसान मेरे साथ इग्नोर करता जा रहा है, मैं इसको 100% देता जाता, तो हाँ यहाँ पर मुझे उसको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कदम को पीछे कर दो। आपने एक टाइम में दिया ना, मतलब पूरा टाइम दिया ना, आपको पूरा 100% दिया उसको, हर एक चीज़ करके देखी उसके लिए, लेकिन आपको क्या मिला आउटपुट में, ज़ीरो। तो आप उस समय पे, उसी समय पे डिसीजन लो कि अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना, जो मैं कर रहा था वो अब मैं ये नहीं करूँगा, या मैं वो कर रही थी वो मैं हम नहीं करेंगे। हम उस रास्ते से थोड़ा सा ट्रैक करके पीछे आते जाएंगे। अब जितने के स्टेप हमने आगे बढ़ाए थे और उसने जितने का स्टेप को पीछे किया था, उतने स्टेप हम पीछे आएंगे, लेकिन हम उसको अब वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि उसको उस चीज़ का पता नहीं है। उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में जो चीज़ को खोया है उसकी एक इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि वो हमारी केयर करता था, वो हमको समझता था। लेकिन जब तक उसको उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं होगा तब तक वो आपकी अपनी चीज़ को वो मानेगा नहीं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने कदम को पीछे करो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
बस सिंपल वे में आपको अपने आप से कदम पीछे ले लेंगे। फिर ये तो दूसरी चीज़ हो गई कि ये तो रीज़न होता है कि जब हम किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे देते हैं और वो इंसान सर के ऊपर जाके बैठ जाता है, तो उसको उतारने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका तो ये है लॉजिक। अब तीसरा थिंग आता है कि यदि मैरिड लाइफ में है, यदि इंसान हमको इग्नोर करने लगे और उसके शादीशुदा लाइफ में काफ़ी चीज़ों में मतलब हम अपना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो हमको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी। अब आज की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा थिंग नहीं है कि मतलब ऐसा क्यों हो या वैसा क्यों हो। वो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि सब लोग एक नॉर्मल लाइफ में रहते थे, उनका तो वो पल्लू वाला सिस्टम और सब कुछ को अंदर रहना है, सब कुछ को बाहर रहना, आदमी को भी रहना है, वो भी समझना है, उस दोनों का हर चीज़ का सिस्टम पहले का तरह अभी नहीं है, अभी बदल गया है सिस्टम। अब वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदलने लगी हैं, अभी काफ़ी चीज़ें बदलने लगी हैं, सब एडवांस हो गए, सबको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, सबको एडवांस पे रहना है और किसी को नीचे भी नहीं आना, किसी को ऊपर भी नहीं आना, किसी को बीच में भी नहीं रहना। वो तो यही नहीं पता कर पाते हमको करना क्या है। अब ये तो चीज़ आ गई एक, ये जो आज का जनरेशन के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें, इसमें काफ़ी लोगों को यही चीज़ों की दिक्कतें हैं कि अभी आज हमको अच्छा लगा और कल के डेट में हमको कोई अच्छा लगने लगा तो हमने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या हमको अच्छी लगने लगी या हमको अच्छा लगने लगा, हमने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। और वो इग्नोर करने से हमको क्या मिला, हमको कुछ नहीं मिला, हमको दूसरे के साथ में भी अच्छा साथ नहीं मिला क्योंकि हमने अपने 2 दिन गंवाए। यदि यही 2 दिन के साथ उसके साथ आगे बढ़ते तो शायद एक स्टोरी अच्छी क्रिएट होती, लेकिन हम जंप मारते रहे कि हाँ हमको ये अच्छा लगा उसको इग्नोर कर दिया, ये अच्छा लगा उसको इग्नोर कर दिया, तो जंप मार मार के हमने अपनी लाइफ को चलना है। तो हमारी लाइफ कहाँ तक स्टैंड करेगी, कहीं तक नहीं। हम किसी के साथ में एक ट्रस्टवर्दी बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्या कोई इंसान हम पे ऐसा लगेगा कि हम उसके लिए सही हैं, वो भी इंसान हम पर नहीं करेगा और हमारे लिए भी शायद वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी चीज़ में होती है। और उस टाइम पे यदि आप सही हो और आपका पार्टनर या भी कोई भी हो, यदि वो आपको इग्नोर कर रहा हो, आप उसके लिए 100% ठीक थे, यदि आप ठीक थे, तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मत भूलो। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट अपने हाथ में है और उस चीज़ों को हमेशा याद रखें, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट खुद की होती है तब हम आगे चलते हैं। बाकी आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लगी होगी, आप प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि हाँ आपका जो भी कुछ आपको ऐसा लगा और आपको ऐसे जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर।